अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ने के इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, उसका अगर हमें केसी की वैल्यू दी जाती है तो हम केसी की वैल्यू से क्या क्या चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जो केसी है उसकी अहमियत क्या है, तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम अगर केसी दिया जाता है उसकी दो चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं, मीन कि हम ये बता सकते हैं रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम जब अटेन कर चुके हैं तो इसमें हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन किसके, प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट की है, या दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। इसे हम कहते हैं प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मीन कि हमारे पास रिएक्शन अटेन कर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उसे कितनी हद तक जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ा। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मीन कि हमारे पास कोई भी जो केमिकल रिएक्शन उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। भी हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास केसी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम रिएक्शन स्टार्ट किया, फिर हम क्या करते हैं किसी भी टाइम पर हमने क्या निकालने रिएक्शन में से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कि हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट केसी की वैल्यू से ज़्यादा है, कम है, तो उस लिहाज से हम क्या फाइंड करते हैं, उसकी हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या रिएक्शन जो हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी है, तो उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम दो तरह की हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, दूसरी हम उसकी एक्सटेंट बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या अपने प्रेडिक्टेड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन उसकी केसी की वैल्यू, तो हम बता सकते हैं ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास क्या ये जो रिएक्शन है पहले खुद से इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास एक फ्लास्क है, ये हमारे पास फ्लास्क है। अब इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या ली, दो गैस ली, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया H2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल। अब जैसे हम क्या लेंगे, दो गैसेस लेंगे इस फ्लास्क के अंदर। अब हमने क्या है, इसका पिस्टन यहाँ से बंद कर दिया, क्योंकि इसका जो पिस्टन था इसको हमने क्लोज कर दिया। अब जैसे ये दो गैसेस इसके अंदर लेंगे हमारे पास क्या होगा, फिर से हम हीट करेंगे, जैसे हीट करते हैं हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन अटेन होगा, जैसे रिएक्शन अटेन होगा तो हमारे पास क्या HI बनेगा आपस। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट के, हमारे पास क्या होगा कम, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में भी आना, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी रिवर्सिबल रिएक्शन, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या बराबर हो जाएगा। उस दौरान हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हमारे पास चेंज होगी, तो वो वाली जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमने क्या करना है, केसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। केसी हम लेंगे, अब केसी का तो हमें पता है, केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन के इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमने क्या लेना, रेशियो लेने, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उस दौरान जो हमारे पास रेशियो आते हैं, रेशियो में जो रिजल्ट आता है उससे हम बेसिकली कहते हैं केसी लेते। अब हम कहते हैं ये हमने रिएक्शन स्टार्ट की है, ये रिएक्शन स्टार्ट किया, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास केसी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है, केसी की वैल्यू वो है हमारे पास 57 आ गई, हमारे पास 57। अब ये हमारे पास आ गई केसी की वैल्यू, ये हमें पता है कि ये हमारे पास रिएक्शन हमने स्टार्ट। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने क्या की रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, ये सेम हुई हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। अब इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया, सेम हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिए, आयोडीन गैस लिए, इन दोनों का रिएक्शन कराया हमने, हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी है। अब हमने क्या, हमें नहीं पता कि रिएक्शन जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने के लिए हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने क्या करना है इसमें से निकालना। अब जैसे हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमारे पास होता है QC होता है, जिसे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट QC जो बेसिकली करते हैं, कोई QC भी हमारे पास सेम ऐसे होता है जैसे केसी, मगर केसी की जो वैल्यू तो वो क्या होता है बस रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मगर हमारे पास QC जो होते हैं, ये QC हमारे पास होते हैं किसी भी टाइम पर हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के दरमियान हम जो रेशियो लेते हैं वो जो रेशियो बेसिकली उसी रेशियो को हम कहते हैं QC कहते हैं। अब देखिए भी हमने क्या लिया, किसी भी टाइम हमें नहीं पता रिएक्शन किस पोजीशन में,
हमने रेशियो लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। हमने क्या लिया, एक एट टाइम, किसी भी टाइम पर हम ले लिए, तो वो वाला जो हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे क्यूसी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्यूसी। अब बाज़ वक़्त बच्चे जो कंफ्यूज है तो केसी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है। केसी हमारे पास क्या है, क्यूसी, केसी बेसिकली हमारे पास क्या है, केसी इज द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के दरमियान जो हमारे पास रेशियो होती है उससे हम कहते हैं केसी कहते हैं। अब क्यूसी क्या होते हैं, QC is the concentration ratio between concentration product divided by concentration reactant at any time, किसी भी टाइम पर। इनको वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले भी हो सकती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद भी हो सकती है। तो उससे हम कहते हैं QC कहते हैं। क्या कहते हैं, QC कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमने लिया, अब उस दौरान हमारे पास QC की जो वैल्यू आई है, QC की वैल्यू हमारे पास आई है 8। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, QC और KC की जो वैल्यू उसे हम कंपेयर करके बता सकेंगे ये जो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 केस स्टडी करेंगे। क्या करेंगे हम, 3 केस स्टडी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये जो बातें हमने की है इनको ना हम किस में वर्डिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पहले तो हम देख लें प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, the direction of the reaction at any instant during a chemical reaction can be predicted by inserting the value of concentration of reactant and product in equilibrium एक्सप्रेशन। अब देखिए ये हमने बात बेसिकली किया है। अब देखिए ये हमने कहा है कि हमारे पास क्या है, किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है किसी भी वक्त एट एनी इंस्टेंट, मीन कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन की डायरेक्शन हम बता सकते। प्रिडिक्ट का मतलब कहते हैं मालूम कर सकते हैं। By inserting the value of concentration of reactant and product in equilibrium expression, मीन equilibrium expression में हमने क्या करना है, concentration of reactant and concentration product की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई एक नया हमारे पास कांस्टेंट जिसे हम कहेंगे QC के। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया, हम लेट्स सपोज we have a reaction, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन जो हमारे पास किसके दरमियान है, H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI। अब इसमें हमारे पास ये रिएक्शन है, इसकी KC की जो वैल्यू हमारे पास है 57 आई है। कितने, 57 आई है हमारे पास। अब ये KC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना, अब हमने क्या करना, अब ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास KC वैल्यू। अब हमने क्या करना, हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था। अब जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमें नहीं पता ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या नहीं है, हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ H2 ले लिए, वो हमारे पास है 0.10 मोल पर dm³ आई है। और सेम एज इट हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन लिए, वो कितने हमारे पास 0.20 मोल पर dm³। अब उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ HI भी ली थी हमारे पास, क्योंकि रिएक्शन था हमारे पास, उस दौरान हमारे पास क्या आई, उसकी जो वैल्यू 0.40 मोल पर dm³ आ गई। अब देखिए भी ये हमने क्या किया, हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, हमें नहीं पता कि रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, तो हमने क्या इसमें से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट निकाले, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन प्रोडक्ट।
अब इनको ना हमने क्या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया, तो जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया है उसे हम कहते हैं क्यूसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूसी। अब ये जो हमने समान सब्स्टिट्यूट में टी लिखा, टी का मतलब ये कि हमने ये जो कंसंट्रेशन लिए एट एनी टाइम लिया, हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नहीं, किसी भी वक्त लिए, तो उस दौरान हम क्या करें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, तो एक नया हमारे पास कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं क्यूसी कहते हैं। अब ये क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमने वैल्यू पुट की एच आई की वैल्यू क्या 0.40 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई 0.20। अब जब हमने सॉल्व किया ये तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8.0 आ गई हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास क्यूसी की वैल्यू। अब देखिए इस कंपैरिजन से हम बता सकते हैं जो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम तीन केस स्टडी करेंगे। एक ऐसा केस होगा जिसमें क्यूसी की वैल्यू क्या आगे ज्यादा होगी केसी से, फिर हमें कैसे पता रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है रिवर्स। एक दूसरा केस होगा जिसमें हमारे पास क्यूसी की वैल्यू क्या होगी कम होगी किससे केसी, तो फिर हम बताएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड में रिवर्स। एक तीसरा केस हमारे पास है जिसमें हमारे पास क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू क्या बराबर, तो उस दौरान हम कहेंगे ये जो कंसंट्रेशन रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है हमारे पास। अब पहले हमारे पास वैल्यू आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या होता है क्यूसी जो होते हैं हमारे पास क्यूसी इज स्मॉल देन केसी। अगर हमने क्या लिया हमने रिएक्शन लिया उसमें हमने क्या किया क्यूसी की वैल्यू जो हमारे पास स्मॉल आ गई किसी आ गई केसी के लिए आ गई। अब रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। मीन्स दैट रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है कि अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब देखिए लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमने ये रिएक्शन लिया इसमें क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई कम आ गई। अब क्यूसी की वैल्यू का कम का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन कि हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो रिएक्शन है हमारे पास इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी लेफ्ट टू राइट होगी, मीन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्टेंट है उनको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या होना पड़ेगा कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास केस है। अब सेकंड वाला केस हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास क्या क्यूसी की वैल्यू जो वो क्या हमारे पास ग्रेटर देन केसी। अब इस दौरान हमारे पास क्या इस दौरान जो हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी उलट होगी। जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा हमारे पास। कौन मूव करेगा यहाँ पास रिएक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन to attain equilibrium। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमारे पास रिएक्शन जो है उसे कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन। अब रिवर्स डायरेक्शन को क्यों फाइंड करेगा क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि वो ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होगा हमारे पास कम है, तो हम क्या कहते हैं हमारे पास एक रिएक्शन जो है वो क्या करेगा रिएक्शन जो है वो इस तरह मूव करेगा, मीन कि इस साइड से इस तरफ मूव करेगा हमारा। और ये जो डायरेक्शन होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन कहते हैं। अब तीसरा हमारे पास केस आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या होता है क्यूसी इज इक्वल टू केसी। अब हमने क्या लिया हमने वैल्यू ली हमारे पास केसी और क्यूसी की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये पहले से इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, इसमें रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना ही हमारे पास क्या है रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। इक्विलिब्रियम अटेन करने इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास क्या रिएक्शन है, reaction is at the reaction is at equilibrium
पोजीशन, रिएक्शन जो है हमारे पास वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। तो ये हमने 3 केस स्टडी किए। ये जो 3 केस है हमारे पास या तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं या फिर हमारे पास क्या पूछे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे तो ये तीनों केस करने पड़े, या फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे इफ केसी की वैल्यू हमारे पास क्या है ज्यादा है क्यू से, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इफ QC has small value than KC, what will be the direction of reaction? If QC is equal to KC, what will be the direction of reaction? तो इस तरह से हमारे पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं हमारे पास एग्जामिनर हमारे पास। तो या फिर हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन QC एंड KC? KC और QC के अंदर हमारे पास क्या है डिफरेंस क्या है? तो QC की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। QC बेसिकली क्या है हमारे पास, KC की तो हमने पहले की हुई है, अब QC की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। QC हमारे पास बेसिकली QC is the ratio between concentration of product and concentration of reactant at any instant during a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी वक्त हमारे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो होती है उस रेशियो को बेसिकली हम कहते हैं QC कहते हैं। क्या कहते हैं? QC कहते हैं। QC की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन QC, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन द concentration of product to the concentration of reactant at any time during a केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में किसी भी टाइम के ऊपर हमने क्या किया कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट और कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट के जो रेशियो लगे उसे हम क्या कहेंगे QC कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे QC। ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या किया पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ केस, और उसमें जो हमने पहला केस वो पढ़ा है वो हमारे पास प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमारे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।